नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम रूबरू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंगेर की सीट हॉट सीट बनी हुई है। तमाम नज़रें हैं देश दुनिया की मीडिया से लेकर तमाम नेताओं की कि मुंगेर में होगा क्या। 13 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले मुंगेर की जो सियासी फिजा है वो बदल रही है। तो मुंगेर की सियासी फिजा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुंगेर के वरिष्ठ पत्रकार शमशाद आलम साहब। बहुत स्वागत है आपका शमशाद भाई। जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद आपको साथ में जोड़ने के लिए। क्या लगता है कि मुंगेर में इस बार तीर चलेगा या लालटेन जल जाएगा? देखिए, मुंगेर की जो राजनीति है और जो अभी सरजमी पे जो हालात हैं, जी उससे लग तो रहा है कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो कुछ करेंगे। जी जी लेकिन आप पूरी पृष्ठभूमि को अगर आप नजदीक से देखेंगे जी। तो नहीं लगता है कि ललन सिंह को इतनी आसानी से हरा पाएंगे आरजेडी के उम्मीदवार। चुनौती क्या क्या है ललन सिंह के सामने शमशाद भाई? चुनौती कौन कौन सी है? 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 24 में चुनौतियां क्या है उनके सामने जो आप कह रहे हैं कि उस बार राह मुश्किल मुश्किल है उनकी? चुनौती बताइए। एक एक बड़ी चुनौती जो उनके साथ है जी कि वो जनता से बहुत कनेक्ट नहीं रहे जी जी अभी तक। जो उनके सामने एक है और लोगों की यही शिकायत भी है जी कि वो लोगों से कटे रहे। उसका रीजन भी हो सकता है कि बड़े दायित्व में रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जदयू के, जी जी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बड़े लीडर हैं तो थोड़ा सा कन्फाइन हो जाते हैं। अच्छा। इस कारण लोगों की एक शिकायत है कि उनसे मिलना बहुत आसान नहीं रहा। जी जी तो जी चुनाव के समय में ये सब बातें उठती हैं और इसका एक समस्या उनको आ रहा है और इसके लिए वो पूरा जी जान से प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अपने मंत्रिमंडल के साथियों को भी लगा रहे हैं और सभी जगह घुमा रहे हैं। ललन सिंह, हालांकि जिस देख तरीके से शमशाद भाई, ललन सिंह तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े काम करते हैं मुंगेर के लिए, छोटे काम की चर्चा हमसे मत करिए। मेडिकल कॉलेज एक हमने बात तो करवाया। सही है, जी एक बात तो सही है, ललन सिंह के रिजीम में मुंगेर में काफी काम हुआ। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी बन गया, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का भी कार्य अभी प्रगति पे है। ये सब काम तो है। जी और एक बड़ा फिगर ललन सिंह रहे हैं, नीतीश जी के करीबी भी रहे हैं हम्म और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। ये बात तो है। हम्म। बावजूद इसके जो जो अभी जो सिनारियो है जी उसमें आरजेडी ने अ, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया। उसको जो ये है जातीय समीकरण जी और जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत अशोक महतो की वाइफ को उम्मीदवार बना दिया है। जी अब जी अशोक महतो है वो नीतीश कुमार जी का जो कोर वोटर है उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। जी जी। और अशोक महतो की पहचान आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और क्षेत्र के लोग भी जान रहे जान रहे हैं। जी। हैं। एक बाहुबली की पहचान रही है। सजा भी उनको हुआ, सजा काट के आए तो हम्म लालू जी डायरेक्ट उनको टिकट नहीं दे सकते थे, तो हम्म। उन्होंने आनंद फानंद में शादी की और उनकी पत्नी को टिकट दिया। जी समीकरण वहां का ये है कि जो मुंगेर, जमालपुर, सूरजगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़, जी ये विधानसभा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। जी। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भूमियार जाति के लोगों की है। दूसरे हम्म। नंबर पर यादव है। तीसरे नंबर पर कोयरी कुर्मी मंडल जिसको लवकुश कहते हैं वो है। और जी उसी बिरादरी से अशोक महतो आते हैं। जी। उनकी वाइफ भी उसी बिरादरी से है। तो ये जदयू का कोर वोटर माना जाता है। और हम्म चूंकि ललन सिंह बायकास्ट भूमियार हैं तो हम्म। भूमियारों का अभी झुकाव वो एनडीए के साथ रहा है। एक जी। बड़ी आबादी वहां पर बैस समाज की भी है। तो हम्म। सब
चीज का कंक्लूजन आप करेंगे तो लगेगा कि नेक टू नेक फाइट है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी और यहाँ स्टेट में जदयू की सरकार है, जी और जी अभी दोनों अलायंस में हैं। जी डबल इंजन की सरकार है, और दूसरे ललन सिंह सरकार में अभी हैं। जी तो जी सरकार के उम्मीदवार भी हैं, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप पिछला चुनाव 2019 का देखेंगे तो लग रहा था कि अनंत सिंह ललन सिंह पर भारी पड़ रहे हैं या उनको मात दे देंगे। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सरकार का और सरकार के सपोर्ट का भी एक वो दबदबा होता है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। शमशाद भाई और ये जिस कारण बताइए, से शमशाद अल्टीमेट भाई ये बताइए कि भूमिहार वोट में कोई सेंधमारी कर रहे हैं, कोई स्थानीय उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार भूमिहार वोटरों में कोई सेंधमारी कर रहे हैं क्या? नहीं, भूमिहार वोटर तो मुझे लगता है कि इंटैक्ट होंगे। कुछ व्यक्तिगत रीजन से हो सकता है कि उनके खिलाफ वो भूमिहार वोटरों के पास ऑप्शन नहीं है। और चूंकि अशोक महतो जी की वाइफ उधर से उम्मीदवार हैं, तो भूमिहार वोटरों में इस तरीके का कोई ये नहीं है, कोई दूसरा उम्मीदवार भी इस वर्ग से नहीं है। इसलिए उस मामले में भूमिहारों में किसी तरीके का कोई टूट नजर नहीं आता है। जी। अच्छा शमशाद भाई ये बताइए, जो आनंद सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं उसका कितना प्रभाव मुंगेर लोकसभा के चुनाव पर पड़ रहा है, आपका आकलन क्या है? देख देखिए, चर्चा तो यही है कि ललन सिंह जी ने मैनेज करके उनको वो कारण जरूर कुछ भी बता रहे हो आनंद सिंह जी, लेकिन कहीं ना कहीं से पेरोल पर बाहर लाने का उसमें एक ये भी कारण जरूर माना जा रहा है कि चुनाव में वो मदद करें। और आप जानते हैं कि आनंद सिंह का मोकामा जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी प्रभाव रहा है, बगल के बाढ़ में भी प्रभाव है। और चूंकि लोकसभा पिछला लोकसभा चुनाव वो लड़े हैं, जी इसलिए उनको पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का एक तरीके से अनुभव है। और वो भी वो चुनाव लड़े थे महागठबंधन की टिकट पर, जी कांग्रेस के टिकट पर उनकी वाइफ लड़ी थी। तो हम्म। इसलिए महागठबंधन में कौन कौन लोग प्रभावी है वोट को कन्वर्ट कराने में, वो इस बात को जानते हैं। तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये बताइए शमशाद भाई बड़ा- कि जो तेजस्वी यादव का वोट बैंक है, ये लालू यादव का था, अब तेजस्वी यादव का माई वोट, यादव मुसलमान और जो लवकुश का वोट है जो से आते हैं अशोक महतो और उनकी पत्नी, ये भूमियार वोट पर भारी पड़ रहा है या भूमियार वोट इन सब पर भारी पड़ रहा है? देखिए, अशोक महतो जी की वाइफ उम्मीदवार हैं, जाति से जरूर बिलोंग करती हैं। लेकिन उधर नीतीश जी का भी तो वोट पर प्रभाव है। जी नीतीश जी उसी उसी वोट बैंक को तो अपना बेस वोट मानते हैं। और वो जो है अशोक महतो जी के वाइफ के आ जाने से मुझे नहीं लगता है कि 100% उधर जात के नाम पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। यादव और और ललन मुसलमानों में सिंह, गोलबंदी कैसी है, यादव और मुसलमानों में गोलबंदी कैसी हुई है मुंगेर में? देखिए, यादवों का तो लगता है कि मास सपोर्ट वो अशोक महतो की वाइफ की जो आरजेडी उम्मीदवार हैं उनके साथ रहेगा। लेकिन मुसलमानों का भी वोट ललन सिंह को भी जा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी 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 आप मुंगेर विधानसभा को ही क्षेत्र को ही लें तो जी वहां पर मुसलमानों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। जी हालांकि अगर 100% अगर चला जाए अगर वोट, तो वहां नंबर 1 पे मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में लवकुश समाज का वोट आता है। अच्छा नंबर 2 में मुसलमान वोट आता है। जी नंबर 3 में ज्यादा वोट है। जी तो जी अगर ये तीनों अगर 100% अगर वोट उनको आरजेडी को अगर कर दे, तो जी वहां पर ये जो है आसानी से मुंगेर विधानसभा में लीड कर लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं दिखता। जी 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 वहां पर ललन सिंह का इतने दिनों से वो पार्टी से जुड़े रहे हैं,
उनका संगठन है, और एकदम से वो वॉश आउट कर देंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि जमालपुर से शैलेश कुमार 3 वर्ष से विधायक रहे। तो जमालपुर से शैलेश कुमार को विधानसभा में लड़ना है। जी शैलेश कुमार वहां से रहे हैं। मुंगेर से बीजेपी के विधायक हैं, तो बीजेपी भी तो टास्क देगी ना। वहां पर 5,000 वोट से पिछले बार वो जीते लगभग। जी तो जी तो वहां पर अब वो यादव समाज से आते हैं, जो प्रणव कुमार हैं जी जी मुंगेर के विधायक, वो यादव समाज से आते हैं। जमालपुर बगल का क्षेत्र है, वहां से जदयू के से जो विधायक थे, मंत्री भी थे स्टेट में, शैलेश कुमार, उनका भी तो प्रभाव है। उनको विधानसभा भी तो लड़ना है, इस लोकसभा। और अगर वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा तो किस मुंह से वो टिकट मांगेंगे। जी, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसलिए जी, और शैलेश कुमार भी लवकुश समाज से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। जी तो जी इसलिए पूरी तरीके से एकदम से पूरा कुर्मी या लवकुश समाज एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा आरजेडी उम्मीदवार के तरफ, ये संभव नहीं दिखता है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शमशाद आलम साहब। साफ कह रहे हैं कि बहुत ही कांटे की लड़ाई है मुंगेर में। कोई ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। एक जातीय गोलबंदी है, नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है, इसके अलावा ललन सिंह ने जो काम किए हैं वो भी जनता के दिलो दिमाग पर है। तो शमशाद भाई, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। जी, रूबरू के प्रोग्राम में फिर हम नए शख्स के साथ, नई शख्सियत के साथ आपको नए लोकसभा क्षेत्र में ले चलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।